झारखंड लेने का टाइम कौन सा बाहर के सरकार चुनी लुटा है बता दीजिए। बोल दे कोई बाहर आके कि मेरा बाप ये हुआ है, शहीद हुआ है, मेरा माँ भी हुआ है, कोई बाहर आके बोल दे। अच्छा झारखंड का আরে জ্ঞান তো দরকার। তুমি শুধু জ্ঞান রাখবে, খাবার জন্য পেটে জল নাই খে, মার নাই খে, কিছু নাই খে, তো পড়ে লিখে কি করবে ভাই? तो उसी तरह से हमारे साथ सरायकेला जिले के तमाम स्टूडेंट्स सभी हम लोग एसडीओ कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे हैं और सरकार को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। गुप्ता को चेतावनी है कि बोलना सीखे। स्टूडेंट उन लोगों को भी तो ऐसा खराब नियत से, खराब शिष्टाचार से नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अगर इस तरह का बोली बोलेगा ना तो पहले बोलना सीखे, उसके बाद मंत्री साला बिहार से आके यहाँ मंत्री बोल रहे हैं स्टूडेंट को रोड में उतरना क्यों जरूरी पड़ गया? हम लोग को रोड में उतरना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि हम लोग का हक में कुछ नहीं हो रहा। झारखंड में सब कुछ है हम लोग का, लेकिन दूसरा बाहरी आके लूट के लेके जा रहा है। हम झारखंडी क्या करेंगे? आप भी बोलिए। हेमंत सरकार देखिए, अगर स्टूडेंट चाहेगा तो सरकार भी गिरा सकती है। ये हम खड़ी चुनौती देते हैं कि अगर ये सही नहीं किया गया, या तो अगली बार सरकार नहीं बनेगी, जेएमएम की सरकार नहीं बनेगी, या तो सरकार ही गिर जाएगी। तुम्हारा गाने कहने सुनते हो? हम लोग को 60-40 नहीं चाहिए, 90-10 चाहिए। 90-10 दे देना, हम लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, अगला सीएम हमारा टाइगर जयराम महतो बनेगा। जमीन में आपका जमीन में आप हल चलाएंगे, फसल उगाएंगे, उसके बाद बाहर वाला आके बोलेगा इसमें मेरा अधिकार आप देंगे। नीति क्लियर करे कि 1932 है, 85 है, कौन सा लास्ट सर्वे सेटलमेंट है, लेकिन उसके बाद ही नियोजन नीति क्लियर होगा। नियोजन नीति 90-10 ही हम लोग लेंगे। 90-10 के बिना हम लोग ये 60-40 बिल्कुल कतई नहीं चाहिए। तो क्या मैं उसका घर छीन लूंगा, मैं उसका द्वार छीन लूंगा क्या? बाहरी आके अपना सब कुछ मतलब लूट जाएगा, ले जाएगा, वो ठीक है। जितना नीति विधि से खिलवाड़ करके मतलब जा रहा है वो ठीक है। धूर्त मतलब मंत्री है, उसको कुछ मालूम ही नहीं, अपना सरकार में बैठा हुआ है, सरकार लागू करता है रोस्टर और उसको मालूम ही नहीं, दूसरा मंत्री है। मूलवासी यहाँ के लोग मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। और सबसे लंबा अगर संघर्ष किया हुआ राज्य है तो झारखंड राज्य है, और इतने लंबे संघर्ष करने के बाद यहाँ के आदिवासी मूलवासी की कोई पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी सड़क पर भटक रहे हैं। हमारी सरकार ही ऐसी है कि हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है। वे हमें नौकरी के लिए दर दर भटका रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। वे बाहर के लोगों को 40% यहाँ नौकरी देना चाहते हैं। कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि सब जितना जो है ना मैट्रिक फेल, कोई साला इंटर फेल, कोई ग्रेजुएशन तक भी नहीं पहुंचा, इसलिए सब फेल है। तो आप लोग क्या नीति नियम बनाएगा? जो आईएएस लोग है, लोग तो समझा रहा कि 40% घुसा दो। जो पैसा चाहिए ना, नहीं फिर ये गेल तुम्हें जाओ ना ट्यूशन पढ़ाते को तो पैसा लगे। इसको हटाना क्यों चाहते हैं? लागू नहीं हुआ है, जब तक छात्र उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा लागू कैसे मानेंगे? 60-40 कोई नीति है? कहीं दूसरा राज्य में कहीं भी है 60-40? कहीं भी नहीं है, कहीं भी 60-40 का नीति नहीं। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड बोल रहे हैं आप पालन कीजिए क्या? हेमंत सोरेन जी पालन करेंगे? अपना मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ के वो पशुचारण करें? जो हमें बोल रहे हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, गरीब घर के छात्र छात्राएं हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पशुचारण करेंगे? हमको नौकरी चाहिए। हम 8% ना है, वो कुछ नहीं है। अब अभी भी मंत्रालय समारोह हम लोग आए हैं ना, अब हम एक ठेला वाला को भी पूछ लेंगे तो वो भी एक बाहर ही निकलेगा, ये मैं गारंटी के साथ। जोहार, मेरा नाम आस्तिक महतो और आप जुड़ चुके हैं कोल्हान न्यूज़ के माध्यम से। तो तमाम सरायकेला के जितने भी छात्र हैं आज रोड पे निकले हुए हैं। चलिए किस कारण पर ये लोग रोड पे निकले हुए हैं, यही हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दिखाते हैं किस तरह से छात्र जब रोड पे अभी निकले हैं, काहे निकले हैं, यही थोड़ा पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। आइए दिखाते हैं हम लोग को। जिंदाबाद 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 झारखंड सरकार मुर्दाबाद 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 झारखंड सरकार मुर्दाबाद 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 झारखंड सरकार हाय 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 झारखंड सरकार हाय 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 हाय। हाँ तो दादा बोल रहे हैं स्टूडेंट को रोड में उतरना क्यों जरूरी पड़ गया? हम लोग को रोड में उतरना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि हम लोग का हक में कुछ नहीं हो रहा। झारखंड में सब कुछ है हम लोग का, लेकिन दूसरा बाहरी आके लूट के लेके जा रहा है। हम झारखंडी क्या करेंगे? आप भी बोलिए। हेमंत सरकार अगर है, हम लोग का सरकार है, तो हम लोग का सुन के नहीं रहे। आप बोलिए, इसका आंसर दीजिए। हम लोग का हेमंत सरकार
क्या नाम होता था आपका? आकाश महतो बड़काटांड से। दादा स्टूडेंट लोग आप लोग रोड पे उतरे हुए हैं, सरकार से आप लोग का क्या मांग है दादा? देखिए हम लोग का मांग ये है, जो हेमंत सोरेन ने 60-40 का नीति जो लागू किया है वो किसके कहने पे और अपने से कैसे लागू कर दिया? ना उन्होंने सर्वे किया ना कुछ किया, वो अपने से कैसे लागू कर सकते हैं ये चीज़ को? ये हमारे शिक्षा नीति को बस ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है और अंधकार में ढकलने के लिए किया जा रहा है। तो हम सड़क में क्या कहीं भी उतर सकते हैं इसके लिए। दादा बोल रहे हैं इतना जो स्टूडेंट आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए दादा सब? सर ये बहुत दूर से, कोई चांडिल से आया हुआ है, कोई सिनी से आया हुआ है, कोई राजनगर से आया हुआ है और भी बहुत दूर दराज से आए हुए हैं सभी छात्र छात्राएं। कांटेक्ट कैसे हुआ था स्टूडेंट लोग सबसे? कॉन्टेक्ट हर कोचिंग हर संस्थान में जा जाके हम लोगों ने मोटिवेट किया, सबको बताया 60-40 का नीति क्या है और हमारे लिए कौन सी नीति होनी चाहिए। क्या लगता है दादा सरकार मतलब आप लोग का नीति नहीं बना पाएगी? क्यों नहीं बना पाएगी? हम लोगों ने चुना है उनको, वो अपने से नहीं बने हैं। तो नीति भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए, ना कि उनके हिसाब से होनी चाहिए। वो कोई राजा महाराजा नहीं है, हमने चुन के उनको बनाया है, वो अपने से कहीं नहीं बने हैं। तो हम जो चाहेंगे वही होगा, जो झारखंड वासी चाहेगा वही होगा। इसको क्या कुछ करना चाहते हैं दादा? देखिए अगर स्टूडेंट चाहेगा तो सरकार भी गिरा सकती है। ये हम खड़ी चुनौती देते हैं कि अगर ये सही न्याय नहीं किया गया, या तो अगली बार सरकार नहीं बनेगी, जेएमएम की सरकार नहीं बनेगी, या तो सरकार ही गिर जाएगी। ये हम पक्का ही खड़ा चुनौती देते हैं। 24 में आप लोग जेएमएम नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं सर, एकदम नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं दादा? क्या लाभ हुआ सर? जीत के 5 साल जो राज किया, हमें कुछ लाभ मिला? ना एक नौकरी मिली। उन्होंने क्या बोला था कि 5 लाख नौकरियां देंगे और बाद में बोलते हैं अपना डिबेट में कि आप पशुचारण कीजिए, मत्स्य पालन कीजिए। अरे हम बोल रहे हैं आप पालन कीजिए क्या? हेमंत सोरेन जी पालन करेंगे? अपना मुख्यमंत्री का पोस्ट छोड़ के वो पशुचारण करें? जो हमें बोल रहे हैं हम पढ़ लिख रहे हैं, गरीब घर के छात्र छात्राएं हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पशुचारण करेंगे? हमको नौकरी चाहिए, हम नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई पशुचारण के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं सर। हाँ तो दादा बोल रहे हैं दादा, बोल रहे हैं सरकार बोल रही है बकरी पालो मुर्गी पालो, अब पढ़ लिख के क्या पालना चाहते हैं दादा? मैं ग्रेजुएशन बीएड करके ये मुर्गी पालो सुअर पालो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। पहले तो सरकार अपना स्थानीय नीति क्लियर करे कि 1932 है, 85 है, कौन सा लास्ट सर्वे सेटलमेंट है, लेकिन उसके बाद ही नियोजन नीति क्लियर होगा। नियोजन नीति 90-10 ही हम लोग लेंगे। 90-10 के बिना हम लोग ये 60-40 बिल्कुल कतई नहीं चाहिए। 60-40 वाला क्या नीति चाहिए दादा आप लोग को? 90-10 वाला नीति चाहिए बिल्कुल। तो 90-10 एकदम नहीं चाहिए। 90-10 का सरकार दे देता आप लोग खुश हो जाएंगे? हाँ 90-10 दे देगा, नहीं बिल्कुल खुश हो जाएंगे, क्योंकि 90% हम लोग का झारखंडी के लिए हो जाएगा और 10% बाहरी के लिए हो जाएगा। लेकिन 90% में भी आपको पहले झारखंडी कौन है ये चीज़ आपको बिल्कुल पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि झारखंडी कौन है, ये चीज़ आपको पहले डिसाइड सरकार को करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं जो हमारे स्थानीय कंपनियां हैं, जो जितने भी उद्योगपति वाली कंपनियां हैं, उस कंपनियों में ज़्यादातर बिहारी लोग ही परमानेंट नौकरी पे हैं। हमारे जो रोजमर्रा के काम करते हैं उनका कोई गारंटी नहीं है, वो सिर्फ ठेकेदारी अंडर में काम किए जा रहे हैं। कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे कोई ये नहीं है। तो हम वो भी चाहेंगे कंपनियों में भी हमारे जो झारखंड वासी हैं वो 90% परमानेंट नौकरी पे, 90% कंपनियों में भी रहना चाहिए। और बन्ना गुप्ता जो बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, अरे तुमने क्या किया 5 साल में? बीजेपी ने तो 1985 होने से भी लागू किया। आपने तो ढंग से एक नियोजन नीति नहीं बनाया और 5 लाख रोजगार क्या खाक से लाएंगे? धन्यवाद दादा हमारे चैनल को समय देने के लिए। स्टूडेंट लोग अभी रोड पे उतर गए हैं धूप में, मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये जो स्टूडेंट उतर आए हैं, आज हम लोग का सरकार द्वारा जो नियोजन नीति लाया गया है, ये सिर्फ बारी को बुलावा है, आमंत्रण है। तो हम लोग आज जब मांग कर रहे हैं 1932 की खातियान, सब 1 साल से हम लोग रोड में है, लेकिन सरकार जो अभी फिलहाल नीति लाया है, इसमें जो 60% यह का 40% बाहरी लोगों का वो स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जोरदार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं कि जो भी सरकारी पदों पर नियुक्ति हो, यहाँ की 100% झारखंडियों का हो। अभी एक कतार होके देखिए धूप में पूरा एकदम डीसी ऑफिस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे छात्रों की संख्या लगातार देखिए किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पे डीसी घेराव का लोग प्लानिंग बना चुके हैं। तो क्या कहते हैं डीसी साहब, अभी देखते हैं, चलिए वीडियो के माध्यम से आप तो डीसी साहब की ओर ले चलते हैं। स्टूडेंट जो जितने भी जा रहे हैं हम लोग उनके साथ साथ अभी डीसी ऑफिस तक हम लोग भी जाने का काम करेंगे। चलिए दिखाते हैं डीसी ऑफिस में क्या कुछ होता है।
तमाम स्टूडेंट हम लोग का डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं और डीसी ऑफिस के बाहर में अभी धरना देने के प्लानिंग बना हुए। देखिए कि स्टूडेंट का जो इतना जोश आक्रोश कितना बयान कर रहे हैं। देखिए पूरा एकदम भीड़ जुट चुका है। अभी पता नहीं स्टूडेंट लोग क्या करने का प्लानिंग बनाए हुए हैं। दादा जो सरकार नीति बनाई है 60-40, ये आप लोग को नीति काहे नहीं पसंद आ रहा था? देखिए, भारत एक राज्यों का संघ है और एक राज्य बनाया जाता है उसके वहाँ के लोगों के अनुसार, उसके संस्कृति भाषा के अनुसार। परंतु यहाँ पर उस हिसाब से नहीं है। हमारे देश में सभी राज्यों में ज़्यादा हित होता है, हितकारी होता है उन राज्यों के लोगों के लिए, छात्रों के लिए। जबकि यहाँ पर हम लोग का झारखंड राज्य के हम लोग छात्र हैं, हम लोग का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसियाँ जो है 60-40 के नाम से, यानी 60% सिर्फ जो है कि हम लोग झारखंड के छात्रों के लिए, हम लोग के लिए है और बाकी आधा आधा बांटने का काम सरकार कर रही है। तो इसलिए हम लोग के लिए एक उचित व्यक्ति, एक उचित आदमी, न्याय करने वाला आदमी, कोई भी आदमी बोलेगा कि ये हम लोग झारखंड के छात्रों के हित में नहीं है, और क्या बोला जा सकता है? ये हम लोग का दुर्भाग्य है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं है, हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। नमस्कार, जोहार। दादा बोल रहे हैं जो इतनी धूप में स्टूडेंट रोड पे काहे निकले दादा? देखिए, सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया प्रभारी जो भी है आज आए हुए हैं यहाँ पे हमारे समर्थन करने के लिए, सबसे पहले उनको धन्यवाद। आज रोड पे आने का मकसद कोई खुशी से नहीं आता है। जब किसी चीज़ का कोई लिमिट होता है, दरिया होता है, जब वो चीज़ पार हो जाता है तो सरकार को अंततः उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए लोग आंदोलन को करने को उग्र हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। आज सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी जो 60-40 की पॉलिसी है, निरंतर छात्र विरोध कर रहे हैं। आप झारखंड के हर एक कोने में देख सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक प्रमंडल संताल परगना में देखा गया कि संताल भाई जो सरकार के, हेमंत सरकार के जो कार्यकाल है उनसे नाखुश होकर उन्होंने पूरे प्रमंडल को ही बंद करने का ऐलान किया था। तो उसी तरह से हमारे साथ सरायकेला ज़िले के तमाम स्टूडेंट्स सभी हम लोग एसडीओ कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे हैं और सरकार को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, सरकार के उपायुक्त को। और इसका मतलब यही है कि 60-40 जो नियोजन नीति लाई गई जितनी जल्दी हो सके वापस ली जाए, अन्यथा छात्र उग्र हुआ आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे और सरकार कहीं की नहीं रहेगी। सरकार को डोलना पड़ेगा, क्योंकि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। आज 23 साल के सरकार में 23 साल हुए सरकार बने, करीबन 11 बार सरकारें बदली, कितनी बार पार्टियों के नेताएं बदले, लेकिन किसी प्रकार के झारखंड और झारखंड के छात्रों के हित में जो पॉलिसी आनी चाहिए वो पॉलिसी नहीं आई है। लेकिन आखिर कब तक झारखंड के छात्र और यहाँ के आदिवासी जनमानस उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे? यहाँ आदिवासी मूलवासी यहाँ के लोग मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। आज सबसे लंबा अगर संघर्ष किया हुआ राज्य है तो झारखंड राज्य है, और इतने लंबे संघर्ष करने के बाद यहाँ के आदिवासी मूलवासी की कोई पहचान नहीं हो पाई है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी सड़क पर भटक रहे हैं और राजा बाबू लोग बाहरी राज्यों से आके यहाँ पे अपना दोष जमा रहे हैं। यहाँ पे सामान्यतः इस उपायुक्त कार्यालय में आप देख सकते हैं 90-10 का फॉर्मूला यहीं पे देखने को मिलेगा। 90% यहाँ पे सब बाहरी लोग आए हुए हैं, चाहे वो झारखंड राज्य से हो, छत्तीसगढ़। झारखंड राज्य से बहुत कम लोग हैं, बाहरी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों से, सभी राज्यों से लोग आके भरे हुए। हाँ, तो दादा बोल रहे हैं जो 60-40 का नियोजन नीति है सरकार जो अभी मतलब लागू कर ही दी है, लगभग इसको हटाना क्यों चाहते हैं आप? लागू नहीं हुआ है। जब तक छात्र उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा लागू कैसे मानेंगे? 60-40 कोई नीति है? कहीं दूसरा राज्य में कहीं भी है 60-40? कहीं भी नहीं है, कहीं भी 60-40 का नीति नहीं। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करें। झारखंड सरकार आज तक इतना नीति बनाई है, क्योंकि हम लोग सोचे थे लोकल न्यूज़ वाले, मतलब लोकल सरकार बनेगा, झारखंड सरकार बनेगा, जेएमएम सरकार बनेगी तो हम लोगों के लिए कुछ होगा। लेकिन ऐसा है कि हम लोग बनाए, लेकिन वो पहले जो बीजेपी का गवर्नमेंट था उससे भी साला ये चुतिया का सरकार खराब हो गया। ये सरकार कुछ काम करने का लायक नहीं है। एक भी नीति देखिए, नियोजन नीति खराब 60-40 बनाया, रोस्टर जो बनाया वो भी पूरा गलत बनाया, क्योंकि जो परसेंटेज जनसंख्या के आधार पर जो परसेंटेज देना चाहिए वो परसेंटेज भी नहीं हुआ। अब वो पूरा नीति गलत। अब स्थानीय नीति लागू, कुछ दिन पहले अपना आभार यात्रा निकाला, सब जगह एकदम वाही लौट लिया कि हम जो है पूरा मतलब 32 खतियान लागू कर दिया, पूरा सब जगह अपना वाही लूटा। लेकिन आप देखिए कि 32 खतियान उसका जैसे लोग ये में जाता है राज्यसभा में, वहाँ से निरस्त हो जाता है, क्योंकि इन लोग का कोई नियत ही नहीं उसको लागू करने का। अगर लागू करने का नियत रहता तो उसको बार बार उसको फिर से अभी तक भेजता, क्योंकि नियम नीति बनाने का कोई इन लोग का अपना मतलब ये नहीं है, बनाने का कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि सब जितना जो है ना मैट्रिक फेल, कोई साला इंटर फेल, कोई ग्रेजुएशन तक
तक भी नहीं पहुंचा, इसलिए सब फेल है। तो आप ये लोग क्या नीति नियम बनाएगा? जो IAS लोग है, इन लोग तो समझा रहा है कि 40% घुसा दो, और कोई उसमें स्थानीय का तो बाध्यता है नहीं, ना 85 है, ना 65 है, ना 32 है, ना कुछ स्थानीय है ही नहीं। जब स्थानीय नीति नहीं है तो 60 और 40 को कैसे बांटेगा, कैसे डिवाइड करेगा 60 और 40 को? हाँ, तो दादा बोल रहे हैं जो अभी मतलब क्या बोलेंगे, जो सत्ता में JMM पार्टी है जी, लेकिन जब उसको पूछा जाता है, मतलब जो माननीय विधायक चंपा सोरेन जी है, उसको पूछा जाता है कि 60-40 नियोजन नीति क्यों लागू की है, तो बोलते हैं 60-40 किस चिड़िया का नाम है, मतलब उनको पता ही नहीं है क्या? वो ऐसा धूर्त मतलब मंत्री है कि उसको कुछ मालूम ही नहीं, अपना सरकार में बैठा हुआ है, सरकार लागू करता है रोस्टर और उसको मालूम ही नहीं, दूसरा मंत्री है। ऐसे एकदम ऐसे बात करता है नहीं कि कौन चिड़िया का नाम है, वो अपने आप को मालूम नहीं, शर्म लगता है कि नहीं, पता नहीं इन लोग को मंत्री बन के बैठा हुआ है। इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि साला जो मेरा सरकार में ये नीति बना रही है और हम ही को मालूम नहीं है। साला एकदम मतलब जो बेबी बोली है ना, गलत नहीं बोली, लग धूर्त और एकदम खत्म मंत्री लोग बैठा हुआ है बना के। कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, मैट्रिक, कुछ बात करने का ढंग नहीं। देखिएगा ना विधानसभा में कैसे बात करता है चंपा सोरेन, कुछ इसको अपना ठिकाना नहीं रहता। क्या हम पहले बात किए, अब क्या बात कर रहे हैं, किस मुद्दा पर बात कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। जब बन्ना गुप्ता जो मतलब विधानसभा के अंदर ही बोलते हैं जो हिंदी विरोधी, संस्कृति विरोधी करने वाला कोई माइकल लाल नहीं है, तो उसमें तो खराब शब्द बोलते हैं। क्यों सर, बन्ना गुप्ता को हम लोग सभी स्टूडेंट, स्टेट स्टूडेंट, बन्ना गुप्ता 2024 में गन्ना छिलेगा। अब एकदम अब इसके बाद जो है ना, वो बोलने पहले बोलना सीखे। बन्ना गुप्ता को चेतावनी है कि बोलना सीखे। स्टूडेंट उन लोगों को भी तो कैसे खराब नियत से, खराब शिष्टाचार से नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अगर इस तरह का बोली बोलेगा ना तो पहले बोलना सीखे, उसके बाद मंत्री साला बिहार से आके यहाँ मंत्री बनता है। अब इसके बाद जो है ना 24 में एक एक कर चुन कर हम लोग को अपना स्टूडेंट को भेजेंगे, ताकि जो है हम लोग नीति नियम बनाएंगे, क्योंकि जितना चुतिया सरकार है ना, इन लोग से नहीं बनेगा। तो दादा आप लोग को मतलब क्या लगता है दादा, मतलब JMM नहीं कर पाए तो कौन पर बीजेपी कर पाएगा क्या? अब तीसरा विकल्प हम लोग चुनाव करेंगे, तीसरा में हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज सभी लोग, सभी आम जनमानस देख रहा है कि इन लोगों के पास कोई दम नहीं है, ना बीजेपी के पास है, ना JMM के पास, ना कांग्रेस के पास, ना आजसू के पास, किसी के पास कोई नीति नियम परफेक्ट नहीं है। इसलिए अब जो है ना हम लोग सोचेंगे कि टाइगर जयराम महतो को लेकर हम लोग एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे और ऐसा सरकार बनाएंगे कि सरकार हमारा तीसरा विकल्प होगा, और वही सरकार झारखंड के लिए कल्याण करेगा, विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए कल्याण करेगी। ये हम लोग का चिंता है। अगला CM तब किसको बनाना चाहते हैं? अगला CM हमारा टाइगर जयराम महतो बनेगा। धन्यवाद दादा हमारे चैनल को समय देने के लिए। बोल रेडी? हाँ दादा आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं सरायकला का ही निवासी हूँ। ये मेरा बगल में DC ऑफिस के बगल में ही मेरा घर है। हमको अच्छा नहीं लगता है, मेरा माँ बहन भाई लोग देख रहा है कि हम लोग स्टूडेंट का यूनियन होकर हम लोग को सड़क पर उतरना हो रहा है। हम लोग को बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मजबूरी में है। हम लोग इतना मजबूर हो गए, इतना लालच हो गए कि हम लोग को बिना आंदोलन का कुछ नहीं मिल रहा है। आज झारखंड में जितना भी स्टूडेंट को, पढ़ा लिखा लड़का को कुछ मिलता तो नहीं है, मिलता तो सिर्फ लाठी डंडा चार्ज, गोली चार्ज और आंसू गैस, उससे ज़्यादा स्टूडेंट को कुछ नहीं मिला है। हम लोग पढ़ लिख के ग्रेजुएट किए हैं, कुछ नहीं मिला आज तक। वैकेंसी तो दूर की बात है, लेकिन कुछ मिला तो नहीं है। मिला तो सिर्फ लाठी चार्ज मिला है, स्टूडेंट के ऊपर सिर्फ लाठी मिला है। हम लोग जाते हैं। हाँ, एक मिनट दादा, आप लोग तो आंदोलन कर ही रहे हैं। देखिए भाषा का भी आंदोलन किए, खतियान का भी किए, अभी 60-40 का भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपका बात माने नहीं रही। क्या नहीं मान रही? वो नहीं मान रहा, उसको मानना पड़ेगा। वो नहीं मान रहा, उसको मानना पड़ेगा। वो मानना पड़ेगा। खुला चैलेंज है, मानना पड़ेगा। ये बाहरी भीतरी, ये बनिया बुद्धि का बात जो लेकर चल रहा है ना, हिला के रख देगा झारखंड का युवा और झारखंड का छात्र। युवा हिला के रख देगा इस सरकार को, उखाड़ के ऐसा फेंकेगा ना, 7 समुद्र पार जाकर गिरेगा। क्या मजाक बात के रखा है लोग? मतलब ये जब सरकार वर्तमान में आप लोग मतलब सरकार को पसंद नहीं कर रहे क्या पसंद करेंगे? हम लोग फुल पसंद करके बैठे थे गद्दी में, गद्दी मिलता ही छूमंतर हो गया। आज वो बाहर का बात सुनते आ रहा है और हम लोग का बोलता है 60-40। 60-40 क्या होता है रे भाई? हैं?
60-40 क्या होता है? मेरा घर में डिवाइडर होगा, लो तुम 40% ले जाओ। सर हम लोग का झारखंडी इतना दिन से, अच्छा बताइए कौन सा बाहरी का माँ बहन का सांका चूड़ी लूटा है, बता दीजिए। झारखंड लेने का टाइम कौन सा बाहरी का सांका चूड़ी लूटा है, बता दीजिए। बोल दे कोई बाहरी आके कि मेरा बाप ये हुआ है, शहीद हुआ है, मेरा माँ भी हुआ है, कोई बाहरी आके बोल दे। अच्छा झारखंड का आदमी जब जो लड़ झगड़ के लिया है, लड़के लिया है, झारखंड कैसा लिया है? लड़के लिया है, मुंह में दिया है क्या वो लोग? मुंह में दिया है। अब हम लोग का हर गांव में एक ना एक आंदोलनकारी है, उसका माँ नहीं, उसका बीबी नहीं तो उसका भाभी नहीं तो उसका दादी, कोई ना कोई आंदोलनकारी का शिकार हुआ है। बोल दे को बाहरी आके कि मेरा भी कोई शहीद हुआ है बोल के, बोल दे, मान जाएंगे उस दिन हम लोग रिया करना बंद कर देंगे, हम लोग आंदोलन करना बंद कर देंगे। एक को बाहरी आके बोल दे कि मेरा भी झारखंड बनने के टाइम में मेरा भी माँ बहन का सांका चूड़ी हटा है, बोल दे मेरा भी माँ बहन कोई विधवा है बोल के बोल दे को बाहरी आके। मतलब आप लोग झारखंड बोना ही है। एक मिनट दादा तुम लोग साला आ गए रोटी सेकने के लिए। दादा 1 मिनट बोल रहे हैं, मतलब जो आपका बोलने का मतलब है आपका पूर्वज शहीद हुए हैं तो हक आप ही लोग लेंगे? एकदम लेंगे, एकदम लेंगे भाई। झारखंड हमारा लोग जमीन में, आपका जमीन में आप हल चलाएंगे, फसल उगाएंगे, उसके बाद बाहर वाला आके बोलेगा इसमें मेरा अधिकार, आप देंगे? देखिए अब देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। भगत सिंह बोला ना इनकलाब, और यहाँ ना हमको नहीं लग रहा कि हम लोग को सही सलामत मिलने वाला। अब तो मार काट आंदोलन, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है, पता नहीं कौन सा सिस्टम में हम लोग को मिलेगा, हमको भी नहीं पता है। लेकिन जब झारखंड का स्टूडेंट जागा है, आप भागेगा नहीं, जब जागे हैं तो भागेंगे नहीं, सीधी सी बात है। आगे तो एक है ही है, एक दिन तो जीना मरना सबको है यार। कौन सा है हम लोग आए हैं कि हम लोग सो सारी हैं, जीना ही है। तो 1 मिनट बोल रहे हैं, जो 60-40 का नियोजन नीति, मान लीजिए आंदोलन का जारी अगर नहीं लागू होता तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? एकदम हुड़का जाम वाला नाम सुने हैं कभी? हुड़का जाम वाला नाम सुने कि नहीं सुने हैं? अब होगा झारखंड में हुड़का जाम। हुड़का जाम नहीं हुआ था 2024 के बाद, अब हुड़का जाम, हुड़का बंद, रेल आंदोलन, एक भी रोड, एक भी आंदोलन को कोई हिलने नहीं देंगे। ये स्टोडो में द पावर का पादा बग्गा है, एकदम पता है हम लोग का। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं दादा? ये नीति तो सबसे पहले लागू होना ही नहीं चाहिए था। नीति बनाने से पहले अपना शिक्षा व्यवस्था को तो ठीक कर ले। अच्छा आप बताइए, आपका पिताजी या फिर घर में कोई सरकारी टीचर है? नहीं है। किसी से पूछिएगा कि उनका लड़का कौन से स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट या सरकारी? ठीक है, वो बोलेगा प्राइवेट में। क्यों भाई? तुम तो सब्जी उगाता है और अपना सब्जी दूसरों को बेच रहे हो और बाहर से अपना सब्जी खरीद के खुद खा रहे हो। क्यों? मतलब तुम्हारा सब्जी में पेस्टिसाइड है, जहर मिला के तुम बेच रहा है, मतलब तुम अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहा। आपको पता है एक तो प्राइवेट स्कूल जैसे पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक पढ़ाने में कितना बच्चा रहता है मिनिमम? कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 100। उसमें 2 टीचर रहता है, एक हेड मास्टर एक नॉन हेड मास्टर। दोनों का सैलरी मिलाएंगे ना 1,30,000 होगा। ये हुआ। उसके बाद मिड डे मील का जोड़ लीजिए आप 30,000 हुआ आपका 1.5 लाख। उसमें से आप इक्विपमेंट जैसे चेयर टेबल ये सब मिलाएंगे ना 1,70,000 रुपया हर महीना झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो खर्चा करती है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? सिर्फ टीचर का जेब में। वो ताली बजा के ढोलक बजा के अपना टाइम पार कर लेता है, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। वही पैसा अगर बच्चों के अकाउंट में दिया जाए ना कार्ड के हिसाब से, जिसमें वो पैसा ना निकाल पाए, किसी भी स्कूल में प्राइवेट हो किसी भी संस्था में पढ़ सके, तो आज का झारखंड और आपको क्या बने अमेरिका जैसा बन सकता है, इंग्लिश में टॉकिंग करने वाला बन सकता है। यहाँ इतना ITI का इंस्टीट्यूट लगेगा कि आप एडमिशन नहीं दे पाइएगा। हाँ तो दादा आपसे एक सवाल है दादा, बोल रहे हैं जो मतलब क्या बोलेंगे, जो हेमंत सोरेन बोलता है मेरा 2 साल कोरोना काल में पार हो गया, तो हेमंत सोरेन का दादा पेमेंट नहीं आता 2 साल में, वो तो बैठे बैठे साइन कर सकता था। उसके लिए क्या कुछ करना चाहता है? उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि 2 साल नहीं, कोरोना में 3 साल चला गया, ठीक है। 2019 से हम लोग को लेके 2000 मतलब 19, 20, 21 और 3 साल हम लोग का कोरोना में चल गया। ये हम लोग का जितना भी जानता है वो सभी आदमी को पता है कि कोरोना में हम लोग का 3 साल गया। ये सब सारा जैसे कि बहाना बना के जैसे कोरोना आया, बहुत सारा बीमारी आया, ये लोग नेता लोग का ये सब मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कि नेता लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। कोरोना कुछ भी बहाना करके ये मतलब दिन गिन के पार कर दे रहा है।
और हम लोग का जो नियोजन नीति और नीति नीति है जो झारखंड हित में जो हम लोग का जो लागू होने वाला है झारखंड हित में, वो सब कुछ लागू नहीं हो रहा है। इतना जैसे कि आंदोलन हम लोग का मतलब 1 साल हो गया आंदोलन करके, 1 साल में हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। यहाँ तक कि हम लोग को पिसा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहुत तरह तरह का मतलब हम लोग के लिए मतलब झारखंड में आदमी लोग पिसा जा रहा है। वीडियो लीजिए ना। हाँ तो दीदी बोल रहे हैं आप लोग लड़कियों का रोड में उतरना क्यों जरूरी पड़ गया दीदी? हमारी सरकार ही ऐसी है कि हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है। वे हमें नौकरी के लिए दर दर भटका रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। वे बाहर के लोगों को 40% यहाँ नौकरी देना चाहते हैं। झारखंड के जो मूलवासी हैं इन्हें नौकरी मिले। अगर 90-10 अगर दे दिया जाता है तो आप लोग पूरा आंदोलन बंद कर देंगे? जी हाँ, हमारी मांग तो यही है। अब सर यहाँ जो भी मतलब कोई भी राज्य में देखिए सबसे ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट को ही आप खुश नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? अब स्टूडेंट पढ़ लिख के बस बैठा हुआ है, उनको नौकरी चाहिए ना, तो वही बात है। हाँ तो बोल रहे हैं 60-40 को लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहा है, यहाँ तक कि सब यात्रा भी निकाली गई। हाँ। तो फिर भी सरकार आप लोग की बात क्यों नहीं मान रही? वो तो सरकार ही बताएंगे कि सरकार क्यों नहीं मान रही है। उन्हें जो है अपने झारखंड से कोई मतलब नहीं है। बाहरी लोगों को उनको नौकरी देने का ज़्यादा शौक है। इतने साल से तो रिक्रूटमेंट निकाला नहीं, और अभी जब निकाला है तो उन्हें बाहरी वालों को देना है। बाहरी वाले पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम जयश्री महतो है, मैं यहीं सरायकेला की चौकी छाड़ा जाता है रोडे की जो ना बैरन चो रोडे तो हमारा बहराइच जी के अंदर छना पोना के पढ़ाई लिखाई की फायदा? छना पोना के नौकरी ही नहीं मिलबे, और बाहर लोग के नौकरी मिलबे जरा गद्दी बसे से ओदेरे काका जेठा पुतरा हुए और आके भीतरे बे, और हम झारखंडी छना पढ़िया लेके कोनो ही नहीं पाबे। पहले पाबे चपरासी नौकरी, होम गार्डन नौकरी, तो अंदर की फायदा? भालो एडुकेशन नियो तो कोनो फायदा नहीं होचे। हाँ तो बोलছেন कि छाना गेले তোমরা নকরির জন্য পড়াছো কি জ্ঞানের জন্য পড়াছো? আরে জ্ঞান তো দরকার। তুমি শুধু জ্ঞান রাখবে, খাবার জন্য পেটে জল নাই খে, মার নাই খে, কিছু নাই খে, তো পড়ে লিখে কি করবে ভাই? আর পড়বার জন্য পয়সা চাই না নাই, ফিরিয়ে কে লিবে তোমাকে? যাও না টিউশন পড়াতে কত পয়সা লাগে। हाँ तो दीदी माने তোমরা কে কি এখন मतलब কমন নিয়ম নীতি দরকার তোমরা সরকার ঠিনলে? সরকার ঠিনলে এইটাই যেমন ভিন্ন রাজ্যে আছে, ওদের স্থানীয় লোককে সবলে বেশি মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। এথাও এমন দেখ যে যেমন ডিগ্রিধারী আছে ওই হিসাবে নকরি দরকার। মানে তোমরা যে নিয়োজন নীতি নকরির জন্য তোমরা আন্দোলন করছো, তো তোমরা অ্যাকচুয়ালি মানে এটা যে তোমরা দেখছি দুনিয়া ভর স্টুডেন্ট আসেনছে, ইটিন কি তোমরা আপনার মনে আসেনছো কি তোমাকে কেউ কথা বলা নাই? নিজের মনে এটা তো জানতে পারছি যে আমাদের ছানা মনের কিছু ইয়েই নাই। সরকার আমাদের সাথে এমন এমন অত্যাচার করছে এত সালেলে, তো কি বলবো আমরা, আমাদেরকে আসতে হচ্ছে। ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলকে সময় দেওয়ার জন্য। नहीं चलता